तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो कि नान और क्यों जाओ होती है, उसने बीस्ट टेम्परर के सभी गार्ड्स को मार दिया होता है और वो बीस्ट टेम्परर के प्लेस के अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखकर जो बीस्ट टेम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है। और अब बीस्ट टेम्परर की ऐसी हालत को देखकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड डॉग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो गार्ड्स है वे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ पाए? कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि मैंने तुम्हारे जितने भी गार्ड्स थे उन्हें पहले ही खत्म कर दिया है और अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो बीस्ट टेम्परर होता है उसी किन्नान की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? तुम्हारे जैसा एक बंदा जो कि युवान डोमेन से है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो मेरे बीस्ट डोमेन के सबसे पावरफुल गार्ड्स को हरा सके? तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। और बीस्ट टेम्परर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो बीस्ट टेम्परर से बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे जो गार्ड्स थे मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारे जो गार्ड्स थे उनका कल्टीवेशन का लेवल काफी ज्यादा था, इसीलिए मैं उन्हें कभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कल्टीवेशन का लेवल ही सब कुछ नहीं होता, सबसे मेन होती है हमारी स्ट्रेंथ। लेकिन तुम इस चीज को कभी भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमने जो थ्रोन है उसे अपनी पावर से नहीं पाया है बल्कि तुमने उसे विरासत में लिया है। और किन्नान की ऐसी बातों को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। और बीस्ट एम्परर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बीस्ट एम्परर से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास खुद का है ही क्या? तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए भी दूसरों की प्रोटेक्शन चाहिए और उसी के साथ तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुमने दूसरों से ही छीना है, इसीलिए तुम्हारे जैसे इंसान को जीने का कोई भी हक नहीं है और मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म करके जो बीस्ट डोमेन है उसे तुम्हारे कहर से आजाद कर दूंगा। और किन्नान की ऐसी बातों को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर खत्म कर सकते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सको। और बीस्ट एम्परर ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो क्योंजाओ होती है वो चिल्लाते हुए बीस्ट एम्परर से बोलती है कि ओल्ड डॉग, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें किन्नान अपने हाथों से मार सके। तुम्हें तो यहाँ पर आज मेरे हाथों से मरना है क्योंकि तुमने मेरे फादर और मदर और उसी के साथ मेरे क्लैन के जितने भी इनोसेंट लोग थे उन सभी को मारा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करने के बाद आज उन सभी की मौत का बदला लूंगी। और क्योंजाओ की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए क्योंजाओ से बोलता है कि क्योंजाओ, सच में तुम तो बहुत ही बड़ी गद्दार हो क्योंकि तुम एक आउटसाइडर के साथ में मिलकर अपने बीस्ट डोमेन को धोखा दे रही हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक गद्दार का बच्चा गद्दार ही होता है और जिस तरह से तुम्हारे फादर गद्दार थे उसी तरह तुम भी गद्दार ही हो, इसीलिए तुम भी उसी की तरह मरना डिजर्व करती हो और मैं आज तुम्हें भी तुम्हारे फादर के पास ही भेज दूंगा। और अब अपने फादर के बारे में ऐसी बातों को सुनकर जो क्योंजाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर को निकालते हुए बीस्ट एम्परर से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के बारे में इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हें आज यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर जो क्योंजाओ होती है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधे बीस्ट एम्परर की तरफ बढ़ने लगती है और सीधे अपनी स्वॉर्ड को बीस्ट एम्परर चेस्ट के आर पार करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें मैं आज यहीं पर ही खत्म करूंगी। और अब उस स्वॉर्ड के अपनी चेस्ट के आर पार हो जाने के कारण जो बीस्ट एम्परर होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे कर बंद होने लगती है। लेकिन तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई बंदा जो बीस्ट एम्परर होता है उसे अपनी लातों से पीट रहा होता है और वो अपनी लातों से बीस्ट एम्परर को पीटते हुए उसे बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक बीस्ट एम्परर का बेटा तुम्हारे जैसा कमजोर भी हो सकता है। तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम बीस्ट एम्परर के बेटे होने के बाद भी इतने ज्यादा कमजोर हो। ना तो तुम्हारा नेचर ही अच्छा है और ना ही तुम मार्शल आर्ट में अच्छे हो। अपने भाइयों को देखोगी वे कितने ज्यादा अच्छे हैं मार्शल आर्ट में भी और उसी के साथ उनका नेचर भी कितना ज्यादा अच्छा है। और उस बंदे के हाथों से ऐसे पिटने के कारण जो बीस्ट एम्परर होता है वो रोने लगता है और वो रोते हुए उस बंदे से बोलता है कि आगे मेरे फादर ने जो युवान डोमेन है उसके साथ में अलायंस क्यों किया हुआ है? क्या मेरे फादर को याद नहीं है कि जो युवान डोमेन का डोमेन मास्टर था उसने हमारे बीस्ट डोमेन के अंदर तबाही मचा दी थी और उसी के साथ में हमारी मदर को भी यहाँ से उठाकर ले गए थे। और अब बीस्ट एम्परर की ऐसी बातों को सुनकर वो जो बंदा होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बीस्ट एम्परर से बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर हमारे जो बीस्ट डोमेन है उसने युवान डोमेन के साथ में अलायंस नहीं बनाया हुआ होता तो हमारा जो बीस्ट डोमेन है वो कब का खत्म हो चुका होता और हमें जिन ट्राइब ने अपना गुलाम बना लिया होता। अगर हम उनके गुलाम बन गए होते तो आज हम उन्हें सर्व कर रहे होते। तो इसीलिए तुम्हें अपने अंदर जो हेट्रेट है युवान डोमेन के लिए उसे खत्म कर देना चाहिए और केवल अपनी पावर को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम आगे जाकर अपने बीस्ट डोमेन को प्रोटेक्ट कर सको।
और अब बीस्ट एम्पायर की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जो उसके दोनों भाई खड़े होते हैं वो उसकी ऐसी हालत को देखकर हंसने लगते हैं और उनमें से एक हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो जो हमारे बड़े भाई है वो तो किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि इन्होंने दोबारा से अपनी उल्टी सीधी बातें कर फादर को गुस्सा दिला दिया है। और अब देखो फादर ने पीट पीट कर इनकी क्या हालत कर दी। तभी जो उसका दूसरा भाई होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा जो बड़ा भाई है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब इन दोनों की बातों से हमें पता लग जाता है कि अभी तक जो बीस्ट एम्पायर को पीट रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो बीस्ट एम्पायर का फादर था। और अब अपने दोनों भाइयों की ऐसी बातों को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जब मुझे थ्रोन मिल जाएगा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और अब भाई बीस्ट एम्परर के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो कुछ टाइम के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक मिनिस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि योर मेजेस्टी अब हमारे बीच में नहीं रहे। और उस मिनिस्टर की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो एक इविल सा फेस बनाकर हंसते हुए बोलता है कि लगता है पॉइजन ने काम कर दिया और जो फादर है वो मर गए, तो चलो अब मेरा थ्रोन पर बैठने का टाइम आ चुका है और मैं कसम खाता हूँ कि जिसने भी पास्ट में मेरे साथ गलत किया था मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और अब बीस्ट एम्परर की बातों से हमें पता लग जाता है कि उसके फादर के मारने के पीछे उसी का हाथ था और उसने अपने फादर को पॉइजन देकर मारा था। और अपने फादर को मारने के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके जो दोनों भाई थे उसको भी जो बीस्ट एम्परर था उसने खत्म करवा दिया था, क्योंकि उसके भाइयों ने भी उसकी काफी ज्यादा मजाक उड़ाई थी। और अब अपने दोनों भाइयों को मरवा देने के बाद जो बीस्ट एम्परर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अब थ्रोन पाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और अब पूरे बीस्ट डोमेन का लॉर्ड मैं ही हूँ और अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो अपनी सीट पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बीस्ट एम्परर होता है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलता है कि मैंने थ्रोन को पाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मैंने अपने भाइयों अपने फादर सभी को भी मार डाला, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और आखिरी में आकर जो युवान डोमेन के एक मामूली से इंसान ने आकर मेरे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। और बीस्ट एम्पायर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो बीस्ट एम्पायर से बोलता है क्योंकि तुमने गलत रास्ते को चुना था और तुमने अपने ही लोगों को मार दिया अपने फायदे के लिए, इसीलिए तुम्हारे डोमेन से यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया बल्कि तुम्हारे ही डोमेन की एक लड़की ने तुम्हें मार दिया। लेकिन वहीं अगर तुमने एक अच्छे एम्पायर की तरह अपने डोमेन पर रूल किया होता और अपने लोगों को पावरफुल बनाने में उनकी मदद की होती तो मैं अकेला तो क्या मेरे जैसे हजारों भी आ जाते तो वे भी तुम्हारा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन तुमने अपने लोगों को ही मारकर अपनी ही पावर को घटाया, इसीलिए तुम्हारे साथ आज ये हुआ है। और अब गिन्नान के इतना बोलते ही जो बीस्ट एम्परर होता है वो वहीं पर ही मर जाता है और बीस्ट एम्परर के मर जाने के बाद जो क्योंजाओ होती है वो जोर जोर से रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि फादर मदर मैंने आप लोगों की मौत का बदला ले लिया। और क्योंजाओ ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बीस्ट एम्परर होता है उसके अंदर से एक पिल निकलने लगती है और उस पिल को देखकर जो गिन्नान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो एक गोल्डन पिल है। और गिन्नान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारी क्यूट सी बर्निंग हेवन गॉड होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आकर गिन्नान से बोलती है कि नानी ये जो गोल्डन पिल है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है, क्योंकि जो बीस्ट एम्परर था उसने बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, जिस कारण उसकी जो ये गोल्डन पिल है ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुमने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये बर्निंग हेवन गॉड है आपको कैसी लगती है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है और इस सीरीज में मुझे इससे ज़्यादा क्यूट कोई भी नहीं लगता, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आप लोगों को भी क्यूट लगती है। और अब बर्निंग हेवन गॉड की बातों को सुनकर जो कि नान होता है वो उस पिल की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि जो भी एम्परर था उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरों को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा और जो ये पिल है ये एक तरह से उसी की सोल का हिस्सा है। तो चलो देखते हैं कि ये जो गोल्डन पिल है ये मेरी स्ट्रेंथ को कितना ज़्यादा बढ़ाती है। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो उस गोल्डन पिल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उस गोल्डन पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो गोल्डन पिल थी ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और इसे एब्जॉर्ब करने के कारण मैं जो डिवाइन मोनार्च रियल्म का सेकंड लेवल है उसकी पीक पर पहुंच चुका हूँ। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह मैं तो डिवाइन मोनार्च रियल्म के थर्ड लेवल पर पहुँच गया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन मोनार्च रियल्म के थर्ड लेवल पर पहुँचने के बाद भी जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि डिवाइन मोनार्च रियल्म पर पहुंचने के बाद हमारा जैसे ही एक लेवल बढ़ता है तो हमारे ऊपर हेवन की तरफ से ट्रिब्यूलेशन आता है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लेवल बढ़ने के बाद भी ट्रिब्यूलेशन क्यों नहीं आया। और किन्नान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन वो तभी किसी चीज़ को महसूस कर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो आ चुका होता है। जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट होती है वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगती है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी अपनी एनर्जी को उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की तरफ भेजते हुए अपने मन में सोचता है
तो मुझे लगा ही था कि मैंने लेवल अप तो कर लिया, लेकिन ये एवलेट रिवोल्यूशन क्यों नहीं आया। चलो अभी इस एवलेट रिवोल्यूशन को पार करने के बाद मैं सक्सेसफुली डिवाइन मोनार्च आलम के 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और किन्नान का इतना सोचती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो किन्नान होता है उसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं फाइनली डिवाइन मोनार्च आलम के 3rd लेवल पर पहुंच गया। सच में ये जो गोल्डन पिल थी ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इसने मुझे डिवाइन मोनार्च आलम के 3rd लेवल पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने मुझे डिवाइन मोनार्च आलम के 3rd लेवल की पीक पर पहुंचा दिया है। और मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ी और एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो मैं डिवाइन मोनार्च आलम के 4th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और अब किन्नान को इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो क्योंगजाओ होती है वो अजीब सा फेस बनाकर किन्नान की तरफ देखने लगती है। और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि किन्नान सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि तुमने इतनी आसानी से एमुलेट रिवोल्यूशन को भी पार कर लिया। और इस एमुलेट रिवोल्यूशन को पार करने के बाद अब तुम डिवाइन मोनार्च आलम के 3rd लेवल पर पहुंच गए हो। सच में तुम्हारी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो तो बहुत ही ज्यादा है। और क्योंगजाओ की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है। और वो हंसते हुए क्योंगजाओ से बोलता है कि क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, इसीलिए मैंने बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब इन दोनों की ऐसी प्यारी बातों के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।